हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के कुछ चैप्टर्स को। ठीक है, तो उसमें से ही एक है हमारे पास क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और इस लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने इसमें से ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशंस को अलग से वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन वाले वीडियो को नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इसको शुरू से देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन से। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जिस जिस बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये न्यूट्रिशन से लेकर के हमारा ये रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन तक ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बेसिक फंक्शंस कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूट्रिशंस क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करना यानी कि लेना और उसे यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशंस कहलाता है। The process of intake of nutrients by an organism as well as utilization of nutrients by an organism। तो इंटेक करना और यूटिलाइज करना ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशंस कहलाता है। अब इसमें आया है न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो द इसेंशियल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सॉल्ट, वाटर, ये सब क्या है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के ऊपर में। ठीक है, तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से बना लेता है यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया में सब बैक्टीरिया नहीं, कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होता है जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को करता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हमारे पास है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये क्या है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, इसकी वजह से इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। अभी ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स कहलाता है, और हेटरोट्रॉप्स में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हेटरोट्रॉप्स कहलाएगा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हेटरोट्रॉप्स कहलाएगा, जैसे एनिमल्स और फंगी, ये सब क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो है अपना खाना खुद से बना लेता है। ठीक है, और ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल के रूप में CO2 और H2O का जरूरत पड़ता है, पानी की जरूरत पड़ता है, और इसमें इस सब का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होता है तो ये सब प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो फूड चेन में जो प्राइमरी लेवल होता है, ठीक है, उसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये फूड चेन में जो टर्सरी या फिर सेकेंडरी लेवल जो होता है उसमें ये न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके अलावा सर्टेन बैक्टीरिया वगैरह। उसके अलावा इसमें है जितने भी एनिमल्स हैं या फिर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ये सब किस में आ जाते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके ग्लूकोज तैयार करता है। ठीक है, बट ये सब होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो क्लोरोफिल है वो किसी प्लांट में मौजूद होता है और ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, उससे एनर्जी लेता है और वाटर की हेल्प से और CO2 के हेल्प से ये क्या बना लेता है, ये ग्लूकोज बना लेता है, और इससे जो है वो वाटर जो है वो वेपर के रूप में प्लांट के स्टोमेटा से बाहर निकलता है और साथ में ऑक्सीजन भी बाहर आता है। ठीक है, जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये वाटर का बाहर निकलना वेपर के रूप में ट्रांसपीरेशन कहलाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें जो है वो इसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के द्वारा सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा केमिकल एनर्जी को इसको तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद इन सब का जो है वो रिडक्शन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? तो स्टोमाटा प्लांट के लीफ में बहुत ही छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्टोमाटा जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जैसे अभी बताते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना और CO2 का अंदर आना, ये सब किसके थ्रू होता है, इसी स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। देखिए ये जो दिख रहा है ये आपको, ये हमारा ये क्या है, हमारा गार्ड सेल्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। उसके बाद बाहर में भी एक सेल्स प्रेजेंट है, ये सब जो ग्रीन ग्रीन है ये सब क्या है, ये सब सेल्स प्रेजेंट है। और इसी में होता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है और अंदर में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या है कि स्टोमाटा खुलता कब है और बंद कब होता है? तो जब पानी का फ्लो गार्ड सेल्स के अंदर होता है, मतलब पानी जब गार्ड सेल्स में इंटर करता है तो उस समय जो स्टोमाटा होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब पानी बाहर आता है तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। जब स्टोमाटा क्लोज होता है उस समय पानी जो है वो बाहर आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है स्टोमाटा, गैसियस एक्सचेंज में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है और हमारा यहाँ पे स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी तक हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को, अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला हमारे पास सेप्ट्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद है पैरासिटिक, उसके बाद है होलोजोइक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेप्ट्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस को, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे कि फंगी हो गया, ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ें सड़ रही होती है उन जगह में ये सब निकल आते हैं। जैसे मशरूम का कुछ प्रजातियाँ वगैरह या मशरूम भी खुद, ठीक है, वो सब कैसे जगहों में निकलते हैं, वही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ये निकल आते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास पैरासिटिक। तो ये ऐसा नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना करके उससे अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपने आप के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा, मतलब बिना उन्हें मारे वो अपना न्यूट्रिशन को वो उसी के बॉडी से प्राप्त करते हैं, जैसे लाइस, टिक्स वगैरह हो गया ये सब। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे इसमें अमीबा भी आता है, मैन, डॉग, फिश और पैरामीशियम वगैरह भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें वही जिसमें 4-5 प्रोसेस हो करके हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारा जो अमीबा आया, अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसे देखते हैं हम लोग। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 प्रोसेस से होता है। पहला है हमारा इंजेक्शन यानी कि फूड को इंटेक्ट करना, ठीक है। तो जो अमीबा है ये एक यूनिसेलुलर सेल होता है, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने फूड को जहाँ भी देखता है, ठीक है, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ाता है, ठीक है, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या करता है, उस फूड के ऊपर में फ्यूज करता है और वैक्यूल्स क्रिएट कर लेता है, ठीक है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है और वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। अब शुरू होता है डाइजेशन। जैसे ही वैक्यूल्स क्रिएट करता है उसमें से बहुत सारे एंजाइम्स जो वो वैक्यूल्स में इंटर करने लगता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जैसे ये सिंपलर वन में कन्वर्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट है ये क्या, एब्जॉर्प्शन। द सिंपल soluble food is absorbed by cytoplasm through the process of diffusion, ठीक है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे ही वो होता है उसके बाद शुरू होता है एसिमिलेशन, उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में जब यूटिलाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है, ठीक है। तो
यह है हमारे पास डायग्राम। इसमें देखिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमारा इसी को बोलते हैं लोग सीरोपोडिया, ठीक है। और ये क्या करता है आगे जाकर के ये पूरे इसको कवर कर लेता है, ठीक है। ये कवर कर लिया, ठीक है। कवर करने के बाद अब इसमें इसका डाइजेशन होना शुरू हो गया। डाइजेशन होने के बाद अब ये क्या होगा, ये थोड़ा इसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन के बाद इसमें जो है जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल सरफेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब न्यूट्रिशन है पैरामीशियम। पैरामीशियम में बिल्कुल अमीबा के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कोई भी इनटेक का और आउटलेट का कोई जगह फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें फिक्स होता है। इसमें आपको एनल पोर दिख रहा होगा। एनल पोर ये वो सरफेस है जहाँ पे वो बाहर आता है। जो हमारा इजेशन जो होता है, इजेशन ये हमारा एनल पोर के थ्रू होता है। और ओरल ग्रोव्स के थ्रू क्या होता है, ओरल ग्रोव्स के थ्रू जो फूड है वो इंटेक किया जाता है, ठीक है। तो बाकी सारे चीज़ प्रोसेस वगैरह सब कुछ सेम है। इसमें भी साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में इसका डाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है। सब कुछ प्रोसेस सेम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक काम करना, बस अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा।